नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र मौर्य। आप देख रहे हैं राइट पेज न्यूज। कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी एवं नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे राइट पेज न्यूज चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, अगर आप हम सरकार के लॉकडाउन के दौरान किसी दूसरे राज्य में फंस गए हैं तो ये न्यूज आपके काम की हो सकती है। कोरोना वायरस महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन को अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार से राज्यों के अनुरोध के बाद प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए अब स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के प्रवासी मजदूर अब ट्रेन के माध्यम से अपने घर जा सकेंगे। लेकिन इस ट्रेन में सफर करने से पहले आपको क्या एहतियात बरतनी है और कैसे कर सकते हैं आप इस ट्रेन में सफर, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। इस ट्रेन में वही यात्री सफर कर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि प्रवासियों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन में सफर करने के लिए एक लिस्ट तैयार की जाएगी। प्रवासी मजदूर और स्टूडेंट्स जहां उनका असली घर है वहां उन्हें आवेदन करना होगा। हर राज्य सरकार नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। ये नोडल ऑफिसर जो सूची तैयार करेगा वही सूची रेलवे को सौंपी जाएगी। रेलवे उन सभी यात्रियों को सूचना देगा और समय बताएगा कि किस समय पर उन्हें स्टेशन पर पहुंचना होगा। जिनका इस लिस्ट में नाम होगा केवल वही इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। इसीलिए जो राज्य सरकार नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी उसकी लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना जरूरी होगा। इस लिस्ट में नाम के बाद ट्रेन में सफर करने से पहले सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसका इंतजाम स्टेशन पर ही होगा। अगर इस स्क्रीनिंग में आप स्वस्थ नहीं पाए जाते तो आपको ट्रेन में नहीं बैठने दिया जाएगा। आपको उसी वक्त अस्पताल भेज दिया जाएगा और आपको वहां पर क्वारंटाइन की अवधि पूरी करनी होगी। आपको बता दें कि रेलवे ने ये भी साफ किया है कि इस स्पेशल ट्रेन में सफर करने के लिए आपको किसी भी तरीके की टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्टेशन पर पहुंचकर टिकट खरीदने के लिए भीड़ भाड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन में रेलवे ने ये साफ किया है कि जिन मजदूरों को उनके घर भेजा जा रहा है इसका पूरा खर्चा राज्य सरकारें उठाएंगी। आपको बता दें कि जिस ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है उसका नाम श्रमिक स्पेशल ट्रेन रखा गया है। रेलवे ने ये साफ किया है कि किसी भी प्रवासी मजदूर को अपने साथ कुछ भी रखने की या खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सारा खर्चा राज्य सरकारें वहन करेंगी। खाने पीने की व्यवस्था भी इन ट्रेनों में होगी। गौरतलब है कि रेलवे द्वारा श्रमिक स्पेशल पहली ट्रेन शुक्रवार को हैदराबाद से झारखंड के लिए सुबह 4:30 बजे रवाना हुई, जिसमें कुल 1200 लोग सवार थे। इस ट्रेन में सफर करने के लिए आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हमेशा मास्क लगाए रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। यही वजह है कि रेलवे सीटों के अनुसार ही लोगों को ट्रेन में ले जाएगी। रेलवे ने अन्य 5 ट्रेन के कार्यक्रम भी तय कर दिए हैं। रेलवे के अनुसार ये श्रमिक ट्रेन चलेंगी नासिक से लखनऊ, अलुआ से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, कोटा से हटिया तक। हर एक ट्रेन में 1000 से 1200 के बीच लोग सवार होंगे। रेलवे ने ये भी साफ कर दिया है कि केवल मजदूरों के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन ही चलेंगी। इसके अलावा सभी तरीके की रेल यात्रा 17 मई तक बंद रहेगी। इसीलिए किसी को भी स्टेशन पर ना ही तो टिकट मिलेगी और ना ही उन्हें यात्रा करने की आज्ञा मिलेगी। आपको बता दें कि जो मजदूर घर वापसी कर रहे हैं वो जब अपने गृह राज्य में पहुंचेंगे तब भी एक बार फिर से उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी तरीके का कोई लक्षण मिलता है तो उन्हें घर नहीं भेजा जाएगा। उन्हें 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी करनी होगी। इस तरह से अगर आप भी इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आपका नाम सूची में होना अनिवार्य है और आपको किसी भी तरह की टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था भी स्टेशन पर ही की जाएगी। लेकिन रेलवे ने ये साफ कर दिया है कि आपको स्टेशन तभी पहुंचना है जब रेलवे आपको इस बारे में सूचित करेगा।